करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि आज एक आदर्श महिला बनने के लिए और एक आदर्श पुरुष बनने के लिए बाइबल हमें क्या कहती है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं और देखेंगे कि एक आदर्श महिला और एक आदर्श पुरुष बनने के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है। आप सभी मेरे साथ निकालें इब्रानियों 11 का 24। इब्रानियों 11 का 24। जिसके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल में निकाले और जिसके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनेंगे। इब्रानियों 11 का 24 मिल गया सभी को? हाँ जी। सुने ध्यान से कि इब्रानियों 11 का 24 क्या कहता है। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। दोबारा मैं पढ़ूंगी कि विश्वास के द्वारा ही मूसा ने बड़े होकर यानी कि सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। अब हम एक आयत और पढ़ेंगे, निर्गमन अध्याय 2 उसकी 10 से 12 आयत। निर्गमन अध्याय 2 उसकी 10 कहती है कि जब बालक यानी कि जब मूसा कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गया और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल में से निकाला था। 11 आयत। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुख पर दृष्टि करने लगा तब उसने देखा कि एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है और उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हालेलुया। जब मूसा बहुत छोटा था ना, जब पैदा हुआ था तो मूसा की माँ ने क्या किया था, वहाँ पे फिरौन राजा का बहुत आतंक चल रहा था, बहुत बुरी घटनाएं चल रही थी। तो उन्होंने मूसा को एक टोकरी में बिठाया और पानी में नदी में बहा दिया। नदी में बहाने के बाद वो एक राजा की बेटी को मिल गया। उस राजा की बेटी फिरौन की जो बेटी थी उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन विश्वास ही के द्वारा मूसा ने क्या किया था, दोबारा हम इब्रानियों की आयत पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। क्यों किया उसका पुत्र कहलाने से इनकार? उसने उसको बड़ा भी किया, इतने टाइम तक रखा भी अपने पास, क्योंकि परमेश्वर की जो है उसके जीवन में एक अलग बुलाहट थी, एक अलग उद्देश्य था जो परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए ठहराया था। वो राजा की बेटी उसे पाल रही है, सारा राजपाट किसका था? मूसा का ही था ना। लेकिन मूसा को किस पर विश्वास था? परमेश्वर पर विश्वास था। परमेश्वर ने जो उसे कॉलिंग दी, जो बुलाहट दी, उसके अनुसार मूसा चला और विश्वास के द्वारा उसने वो चीज़ें, परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा मूसा ने वो चीज़ें जो राजा की ओर से मिल रही थी उन सबको क्या है, ठुकरा दिया। तो क्या था मूसा का विश्वास? ये था कि मूसा ने परमेश्वर पर विश्वास रखा, परमेश्वर को अपना एक आदर्श माना और उसके पीछे पीछे चलता रहा। तो आज देखिए मूसा ने परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते के द्वारा कैसे इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाया था। तो क्या अगर वो वहीं रहता तो क्या वो ये काम कर सकता था? तो उसका विश्वास था ना परमेश्वर पे, कि उसका विश्वास था कि परमेश्वर मुझे जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो मूसा के लिए उसका रोल मॉडल कौन था? परमेश्वर थे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चले। लेकिन मेन चीज़ क्या थी? मेन उसमें था, उसने क्या है, परमेश्वर पर विश्वास रखा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी आयत हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 40 का 15। उत्पत्ति 40 का 15 है यूसुफ के बारे में। यूसुफ का नाम आप सभी ने सुना होगा। यूसुफ के बारे में उत्पत्ति 40 का 15। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश में मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं कारागार में डाला जाऊँ। आप सभी जानते हैं कि मूसा जो यूसुफ को उसके भाइयों ने क्या है,
बेच दिया था, गड्ढे में डाल दिया था। फिर दूसरे देश के जो लोग आ रहे थे उनके हाथ में क्या है, बेच दिया था। यूसुफ जो था दूसरे देश में बेचा गया वहाँ पर कुछ टाइम के लिए कारागार में रहा, बंदी गृह में रहा, जबकि उसका कोई गुनाह नहीं था। लेकिन जो यूसुफ है वो परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चला, विश्वास के द्वारा गया। उसे एक आशा थी कि जैसा परमेश्वर उसके साथ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वो गया, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया, मिस्र में चला गया, कारागार में रहा। कुछ टाइम बाद वो क्या, वहाँ का प्रधानमंत्री भी बन गया था। आप जानते हैं ना यूसुफ की कहानी के बारे में। तो यूसुफ को क्या थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी। आशा में उसने क्या है, सब कुछ सहा। एक परमेश्वर पर उसकी क्या थी, एक उम्मीद थी, एक आशा थी, जिसके कारण उसने जो भी उसके भाइयों ने करा उसके साथ, उस सब चीज़ों को उसने क्या है, सहा। उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करी। वो अपने भाइयों का बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत आदर भी करता था अपने भाइयों की। और जैसा उसके भाइयों ने उसके साथ किया, वो सब चीज़ों को सहन करता गया। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद थी, उसे पता था, उसे आशा थी परमेश्वर पर। उसी सिर्फ एक परमेश्वर की आशा के कारण, परमेश्वर पर जो उसका विश्वास था, उस आशा के कारण उसने क्या है, सब कुछ सहा। और आगे जब हम यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कैसे यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, कैसे वो एक देश का प्रधानमंत्री बना। और जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, आगे चलकर उसी ने ही अपने उस भाई की जान भी बचाई थी। अपने उस देश में जहाँ का वो था, वहाँ अकाल पड़ा तो वहाँ क्या उसने अनाज पहुँचाया था, अपने माँ बाप की सेवा, अपने माँ बाप को मतलब मिलने गया था। तो वो चीज़ें सारी किस कारण हुई? उसकी क्या है, एक आशा थी परमेश्वर पर। उस एक आशा के कारण उसने क्या है, सब कुछ सहा। तो वो आशा हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में होनी चाहिए। हमारी आशा किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर। परमेश्वर पर हमारी आशा होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कर रहे हैं, क्या हमारे बुरे के लिए कर रहे हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी काम कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। एक टाइम के लिए होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, जैसे यूसुफ को भी नहीं लगा होगा जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया, और आगे जाकर जब वो कारागार में रहा। लेकिन क्या उसे पता था कि जब वो ये चीज़ों में रह रहा है तो उसे क्या पता था आगे चलकर वो इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा और राज करेगा? नहीं पता था ना। तो कुछ टाइम के लिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर करते हैं, जो हमें उस टाइम के लिए क्या पता अच्छे नहीं भी लगे, पर आगे चलकर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण ठहरते हैं। जैसे यूसुफ के लिए ठहरी थी उसकी एक उम्मीद, उसकी एक आशा, उम्मीद जो उसने परमेश्वर पर रखी थी। तो आज के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हम भी यूसुफ की तरह एक आदर्श महिला, एक आदर्श पुरुष की हम अपनी उम्मीद अगर परमेश्वर पर रखते हैं तो क्या हमारे जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे चाल चलन को, हमारी उम्मीद को, हमारे भरोसे को देखकर क्या हमारा परिवार वैसा नहीं चलेगा? वैसा ही चलेगा। हमें खुद एक रोल मॉडल अपने परिवार के लिए क्या है, बनना पड़ेगा। अगर हमारा ही चाल चलन परमेश्वर में सही नहीं होगा तो क्या हमारा परिवार जो हमारे पीछे है क्या वो सही चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया। अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे दानियल से, दानियल अध्याय 6 उसकी 2 आयत। दानियल अध्याय 6 उसकी 2 आयत। मिल गया सभी को? यस। दानियल अध्याय 6 और उसकी 2 आयत में लिखा है, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। आप जानते हैं दानियल की कहानी कहाँ से शुरू होती है? दानियल जो है बंदी बना के लाया गया था। एक जो राजा थे ना, नबूकदनेस्सर नाम के जो राजा थे, वो जब उन्होंने उनके देश में आक्रमण किया था तो वहाँ से उसको बंदी बनाकर अपने वहाँ ले आए थे गुलाम होने के लिए। लेकिन दानियल में कुछ ऐसे गुण थे, कुछ ऐसी उसमें टैलेंट थे, और कुछ उसका जो संपूर्ण विश्वास क्या था? परमेश्वर पर था। एक गुलाम बना के लाया गया इंसान परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से राजा के इतने करीब रहता है, इतने करीब कि जिसमें से दानियल एक था, अध्यक्ष बन गया। वो
एक गुलाम बना के लाया गया इंसान एक अध्यक्ष के पद को पा लेता है, तो क्या ऐसे ही पा लिया? क्या कारण रहा था? उसका कारण ये था, दानियल की जो सबसे बड़ी खूबी थी आज्ञा पालन की, वो आज्ञा पालन के कारण सब बातों में क्या है, विजयी हुआ। उसमें आज्ञा पालन थी, जो उससे कहा गया, जो भी उसको आज्ञा दी गई थी, सभी बातें उसने क्या है, मानी। और लिखा कि और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिसमें से दानियल एक था, इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे, यानी कि लेखा जोखा करने वाला हेड बन गया था वो। ये सब किस कारण हुआ? आज्ञा पालन के कारण। जैसा जैसा नबूकदनेस्सर राजा ने उन्हें कहा था, वो भी किया था। दानियल ने सब कुछ किया था ना, जैसे जैसे करने के लिए उन्हें बोला गया था कि तुम्हें ऐसे इतने दिन रहना है, ये खाना है, ये पीना है, सब कुछ किया आज्ञा पालन के कारण। भले ही उसके मनपसंद की वो जगह नहीं थी, लेकिन आज्ञा पालन के कारण राजा के मन को इतना भाया वो कि उन्होंने क्या किया, उसे अध्यक्ष भी बनाया, लेखा जोखा लेने वाला, उसको हेड भी बनाया। हालेलुया। तो एक जो अगर हम दानियल के जीवन से क्या सीखते हैं, फिर आज्ञा पालन के बारे में सीखते हैं कि परमेश्वर जो हमें आज्ञाएं देते हैं, जो हमें कार्य करने के लिए कहते हैं, तो क्या हम बिना सवाल जवाब किए हमें वो बातें माननी चाहिए, जिस तरह दानियल ने मानी थी। आज्ञा पालन के कारण ही दानियल जो है हर बातों में क्या है, विजयी हुआ था। और हम जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसे शेर की मान से, आग से, सब चीज़ों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया था। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत कार्य किया था, तो परमेश्वर के प्रति दानियल का जीवन भी तो समर्पित होगा ना। समर्पित जीवन के कारण ही तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, हम चाहे कितने भी देखें। आज मैं आपको कुछ उदाहरणों के बारे में बताऊंगी, और जिनके जीवन से हम कुछ कुछ बातें सीखते हैं। किस लिए सीखेंगे हम वो बातें? क्या कारण है हमारा आज वो बातें सीखने के लिए कि हम उनके जीवन से हम कुछ सीखेंगे बातें? वो इसलिए सीखेंगे कि उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करें, और अपने परिवार के लिए भी हम एक आदर्श महिला, एक आदर्श पुरुष बने, ताकि हमारा परिवार भी, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पति के लिए, हमारी पत्नी के, जो भी है उनके लिए हम एक रोल मॉडल बने, ताकि हमारा जीवन हमारे विश्वास को देखकर वो क्या है, परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। एक और उदाहरण हम देखेंगे, उत्पत्ति अध्याय 24 उसकी 58 आयत से। उत्पत्ति अध्याय 24 उसकी 58 आयत। मिल गई सभी को? यस। इसमें लिखा है कि और उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। अब्राहम ने अपना एक दास भेजा था अपने बेटे इसहाक के लिए बहू लेके आने के लिए, कि जाओ उस देश से ऐसे ऐसे वो जो लड़की है उसको ले आओ। और वो जब वहाँ गया था, जो अब्राहम का दास था, जब वहाँ गया तो जैसे जैसे उन्होंने सोचा था ना, जो उनके माइंड में कल्पनाएं थी कि मैं वहाँ जाऊँगा, कुएं पे वो लड़की मुझे पानी पिलाएगी और फिर मेरे ऊँटों को भी पिलाएगी, अगर वो लड़की ऐसा करेगी तो वो वही होगी जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। तो जैसे ही वो गया तो रिबका वहाँ कुएं पे थी, उन्होंने वो ही किया जो उनके दिल दिमाग में सोच रखा था। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने उन्होंने जो दिखाया है, क्या वो लड़की उसी के अनुसार कर रही है। तो उस लड़की ने वैसा ही किया। वो लड़की कौन थी? रिबका। उसने ऐसा ही किया, उसने उनको भी पानी पिलाया जो अब्राहम का दास था, और उनके ऊँटों को भी पानी पिलाया, और उन्हें अपने घर भी लेकर गई थी। तो उन्हें कन्फर्म हो गया कि यही वो लड़की है जो परमेश्वर ने ठहराई है, जो मुझे लेकर जानी है, जिसे मेरे जो स्वामी ने हुक्म दिया है। लेकिन सवाल ये था कि रिबका क्यों जाए? रिबका क्यों जाए? रिबका ने भी यही था, रिबका का भी विश्वास था परमेश्वर पे, और विश्वास के कारण जो उसे कहा गया कि ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिखाया, बताया, और उसके कारण यही बातें पूरी हुई है, तो उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के कारण, और इसहाक के लिए सिर्फ विश्वास के कारण उसने उनकी कही हुई सब बातों पर विश्वास किया, और इसहाक के लिए उन्होंने अपना सब कुछ क्या है वही छोड़ दिया, और उस दास के साथ चली गई जिसे अब्राहम ने भेजा था। तो इस रिबका ने क्या किया था?
विश्वास किया परमेश्वर की कही हुई बातों पर और इसहाक के लिए अपना सब कुछ क्या है छोड़ दिया। हालेलुया। अब एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे रूत से। रूत अध्याय 2 उसकी 12 आयत। रूत अध्याय 2 उसकी 12 आयत। रूत की बुक छोटी सी है, इसका पेज नंबर मैं बता दूँगी आपको, 324 नंबर पेज पर मिलेगा। बीच में 2 ही पेज है ना, तो जल्दी से मिलता नहीं है। 324 नंबर पेज पर मिलेगा। पुराना नियम 324 नंबर पेज पर मिलेगा। रूत अध्याय 2 उसकी 12 आयत। रूत के बारे में आप क्या जानते हैं? रूत एक ऐसी लड़की थी जिसने क्या है, जिसने परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखा था ना। उसके जीवन में बहुत सी घटनाएं भी घटी थी, लेकिन उसका विश्वास किस पर था? और बिना टूटे हुए, बिना किसी सवाल जवाब के जो उसका विश्वास था वो परमेश्वर पर था। उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। दोबारा पढ़ूंगी मैं इसको। यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने के लिए आई है तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। रूत जब शादी करके आई थी, आप सभी सुन रहे हैं? रूत जब शादी करके आई थी कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो गई थी, और जो उसकी जो बड़ी जो थी जिठानी, उसके भी जो बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो वो दोनों जो थी उनकी सास ने उसे बोला था, मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी भी बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाए, याद आ जाए कि रूत की कहानी क्या थी और उस बात से आप अच्छे से सीख पाएंगे। उसके जो सास थी उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई थी। उसकी सास ने उसे ये बोला था कि तुम जाओ अपना जैसे घर बसा लो, तुम्हें जैसे करना है कर लो, तुम यहाँ मेरे साथ क्या करोगी। तो जो बड़े वाली थी वो चली गई, लेकिन रूत ने क्या कहा था? रूत ने ये कहा था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जहाँ आपको मिट्टी दी जाएगी वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यानी कि वो अपने परिवार के प्रति, अपनी सास के प्रति हर चीज़ में क्या थी? वफादार थी। और उसने अपने सभी संघर्ष, एक पता है आपको कि जब एक किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वहाँ उस जीवन को गुजारना आसान नहीं होता। बहुत सारी मुश्किलें आ जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, कई बार बहुत कठिन समस्याएं भी आ जाती है, लेकिन वो लाइफ आसान नहीं होती। लेकिन रूत का डिसीजन क्या था? उसने कहा कि मैं यहीं रहूँगी, जहाँ आपको मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी, मैं आप ही के साथ रहूँगी। कहा था ना रूत ने ये बात बोली थी। तो उसका ये क्या था? समर्पण था परमेश्वर के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, हर चीज़ के प्रति उसका क्या था? समर्पण था। और उसके उस समर्पण को देख के, उसके विश्वास को देख के, और उसके जो उसने अपना जो त्याग किया था, अपने जीवन का जो त्याग किया था, वहीं रहकर जो उसने सब कुछ किया, क्या परमेश्वर की नज़र से कुछ छिपा था? कुछ भी नहीं छिपा था। उसने वहाँ रहकर बहुत से संघर्ष किए, बहुत सी बातों का सामना भी किया। बहुत एक लंबा टाइम होता है, ये तो कहने में 2-3 पेज में आ गई, लेकिन जब सोच के देखो तो ये 1-2 साल की बात नहीं है, बहुत लंबे टाइम की बात होती है। और बहुत सारी बातें जो ऐसे फेस करी होंगी, सामना करा होगा कि नहीं? करा होगा। लेकिन जब आगे हम पढ़ते हैं तो कुछ टाइम बाद उसकी जो है शादी हो गई थी रूत की दोबारा। एक बोज नाम के जो थे, जैसे अध्याय 4 में लिखा है, रूत और बोज का विवाह। रूत की शादी हो गई थी, चली गई थी, और जब वो यहाँ से शादी करके बैतलहम में गई थी, और बैतलहम में उसने सब कुछ पाया, जैसे कि लास्ट में लिखा है कि बोज और उसके वंशज, यानी कि शादी हुई, घर परिवार सब कुछ दोबारा बस गया। और एक आयत लास्ट में हम पढ़ेंगे इसकी, जो इसी की बुक की सबसे लास्ट आयत है, 4 का 22, 4 का 21 से पढ़ेंगे हम। और सलमोन से बोज, और बोज से ओबेद, और ओबेद से यीशे, और यीशे से दाऊद उत्पन्न हुआ। अब आप ये देखिए, दाऊद जो राजा है, दाऊद राजा की वंशावली से कौन आए थे? यीशु मसीह आए थे। और दाऊद राजा किसकी वंशावली से आए? रूत
की वंशावली से। और रूथ का जो जीवन है वो अभी हमने शॉर्ट में देखा। तो क्या रूथ का जीवन, जो उसने अपने जीवन में समर्पण किया, जो त्याग किया, जो संघर्षों को सहा, जो परमेश्वर के प्रति वफादार रही, विश्वास में रही, तो क्या उसको कोई फल नहीं मिला? और क्या उसका नाम, वैसे इसकी कहानी कोई वो नहीं है, पर उसकी जो कहानी है उसका नाम इस बाइबल में आया, कोई छोटी बात है? कोई छोटी बात नहीं है। तो रूथ हमारे लिए क्या है? एक आदर्श है, एक मॉडल है, जिसको हमें क्या है अपने जीवन में क्या है लागू फॉलो करने की ज़रूरत है कि हम रूथ के जीवन से क्या सीखते हैं। रूथ के जीवन से हम सीखते हैं ना कि कैसे उसने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को दिखाया, समर्पण को दिखाया, अपने परिवार के प्रति भी त्याग दिखाया। परमेश्वर के प्रति एक था और परिवार के प्रति एक था। दोनों चीज़ों को उसने बैलेंस करके चला, मतलब चली वो, और दिखाया सब कुछ। उसके मन में प्रेम था और आगे चलकर उसकी शादी हुई, घर परिवार भी बसा, बच्चे भी हुए, और आज देखो क्या उनको आशीष मिली कि यीशु मसीह की वंशावली, जो हमारे परमेश्वर है, उनकी वंशावली में उनका नाम आता है। कोई छोटी बात तो नहीं है। तो किस कारण मिला उसे? जो उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी वजह से मिला, उस वजह से मिला। तो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि रूथ के जीवन से हम भी बहुत कुछ सीख लें। तो हम क्या क्या सीख सकते हैं रूथ के जीवन से? हम रूथ के जीवन से सीख लेंगे कि कैसे उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा, कैसे उसने अपने जीवन में समर्पण को रखा, कैसे उसने अपने जीवन में त्याग किए, और कैसे उसने अपने जीवन में प्रेम रखा। सबसे बड़ी जरूरत बात थी, उसने अपने दिल में प्रेम भी रखा। हालेलुया। एक लास्ट एग्जांपल और देखेंगे, जो सबसे फेमस रानी है बाइबल की, रानी एस्तर। उनके जीवन से भी हम देखेंगे। एस्तर अध्याय 4 उसकी 16 आयत। एस्तर की किताब अध्याय 4 उसकी 16 आयत। पेज नंबर 602। मिल गया सभी को? एस्तर अध्याय 4 उसकी 16 आयत, पेज नंबर 602। इसमें लिखा है कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। दोबारा पढ़ूंगी इसको, दोबारा सुनेंगे अब। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास जाऊंगी भीतर, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अब थोड़ी सी एस्तर रानी की भी कहानी बताती हूँ मैं आपको। रानी एस्तर जो है राजा के पास रहती थी, वहाँ पे वो एक यहूदी थी, और राजा ने हुक्म क्या दिया था किसी के भड़काने पे कि उस देश में जितने भी यहूदी है सबको मार दो। लेकिन जो वो थी रानी एस्तर थी, उसके मन में अपने अपने भाइयों के प्रति क्या था? प्रेम था। और वो उससे भी बड़ी बात ये जानती थी कि वो बेकसूर है। वो चाहती थी कि ये जो राजा का हुक्म है, जब राजा एक बार हुक्म दे देते थे वो टलते नहीं थे, तो वो चाहती थी कि ऐसा ना हो कि राजा जो हुक्म दे दिया ये मतलब अपने इनके जो खून खराबा है ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो रानी एस्तर चाहती थी कि ऐसा कुछ ना हो, तो उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर क्या है उपवास करेंगे। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उपवास करूंगी, और अपने यहूदी को जो कौम थी उसको भी कह दिया कि तुम सभी उपवास करो, प्रार्थना करो परमेश्वर से कि राजा का मन बदल जाए और ऐसा ये जो हो रहा है ये सब कुछ ना हो। और जब उन्होंने उपवास किया तो उससे पहले हम एक आयत पढ़ेंगे, इसी की 4 की 2 आयत। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी। हालेलुया। जब पुराने टाइम में जो उपवास करते थे ना, फास्टिंग करते थे, जब
तो अपने सिर पर टाट ओढ़ लेते थे, राख डाल लेते थे, मतलब वो करते थे कि हम उपवास में हैं, पता लग जाता था उन चीज़ों से। और यहाँ एक नियम था राजा के महल में, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी, चाहे वो रानी ही क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन यह रानी कहती है कि, और जब कहती है ना कि मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में नियम के विरुद्ध मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी, अगर नष्ट हो गई तो हो गई, बाकी परमेश्वर उनका मन बदले, उपवास करो और प्रार्थना करो। तो देखते हैं क्या होता है, क्या परमेश्वर करते हैं। तो फिर क्या हुआ था? क्या राजा का मन बदल गया था? बदल गया था ना राजा का मन। जब हम रानी एस्तर की कहानी को पढ़ते हैं तो राजा का मन बदल गया था। वो नियम के विरुद्ध टाट ओढ़े, राख डाले अपने सिर पर, परमेश्वर राजा के भवन में गई थी, और उन्होंने क्या है, रिक्वेस्ट दी थी कि जो राजा जी आपने जो हुक्म दिया है उसको कैंसिल कर दो, मना कर दो, ऐसा मत करो, उनका कोई कसूर नहीं है। हालेलुया। और जब उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की, रानी ने उपवास सहित प्रार्थना की, तो क्या परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनी? उनकी प्रार्थना सुनी। और जब हम इस पूरी कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या हुआ था, और वो जो परमेश्वर का मन, जो राजा का मन है, वो जो है बदल गया था। हालेलुया। उसी तरीके से हम देखते हैं कि कैसे विश्वास के द्वारा ही, आज्ञा पालन के द्वारा, रानी चाहती तो ये भी कर सकती थी ना कि वो तो राजा है, उनके हस्बैंड ही एक तरीके से जाके डायरेक्ट भी बोल सकती थी ना डायरेक्ट कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसे मत करो। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो नियम था, जो रूल थे, जो बनाए गए थे, उन नियमों में रहकर, उस आज्ञाकारिता में रहकर, उस लिमिट में, उस दायरे में रहकर राजा के पास अपनी रिक्वेस्ट को भेजा। तो उस चीज़ से क्या राजा प्रसन्न हुए उस चीज़ से। तो वही बात है, जो रूल रेगुलेशन अब चर्च में लगा लो, आप अपने घरों में बनाते हो, उस रूल रेगुलेशन के अंदर रहकर जो काम किए जाते हैं, तो क्या अब मान लीजिए आपने अपने घर में कुछ नियम बनाए हैं, आपके बच्चे उस कायदे में, उस दायरे में रहकर कार्य करें, तो आपके मन को प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? और अगर उस रूल को तोड़कर कुछ कार्य करें तो फिर कैसा लगता है? तो इसी रीति। और फिर देखो रानी ने क्या किया था, राजा ने जो नियम बना रखे थे, रानी ने उस नियमों के अंदर रहकर राजा के मन को बदला था कि नहीं? बदला था। उसी रीति से हमारे भी जीवन में परमेश्वर ने कुछ नियम, कुछ कायदे कानून, कुछ दायरे दिए हैं। उन नियमों के दायरों के अंदर रहकर हम अगर परमेश्वर में बने रहते हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। कौन कौन इस बात से सहमत है कि हम अगर परमेश्वर के प्रति कायदे में रहते हैं, वफादारी में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं? हालेलुया। और इसी के साथ साथ हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे अब्राहम का एग्जाम्पल। अब्राहम के बारे में जानते हैं ना, अब्राहम और सारा 100 साल की उम्र में उनके बेटा हुआ था। क्या था उनके मन में? क्या था परमेश्वर के प्रति? आज्ञाकारिता थी, विश्वास था, परमेश्वर के प्रति समर्पण था, त्याग था। जो उनके विश्वास के साथ साथ वो चलते गए, और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने वायदा किया, वो पूरा भी किया। बेटा दिया, एक विश्वास था, उसी के सहारे वो चल रहे थे। हालेलुया। नूह के बारे में जानते हैं आप? नूह के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ मैं आपको। जो जितना बड़ा जहाज बनाया था ना नूह ने, वो ऐसा नहीं था कि 2 दिन में बन गया, वो कम से कम 50 साल लगे थे उसको बनाने में। और नूह के पास कोई प्रूफ भी नहीं आया था कि भाई नूह ऐसा ऐसा करके तुझे लिख के मैं दे रहा हूँ, ऐसा जहाज बनाना है और ये पक्की बात है। बस एक क्या थी, नूह के कानों में एक आवाज़ आई थी, और उसने उस आवाज़ को फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि उस पर विश्वास करता था, परमेश्वर के प्रति उसके मन में प्रेम था। जो बातें कह दी परमेश्वर ने, उसके प्रति उनके मन में क्या था? प्रेम था, विश्वास था। और 50 साल तक जहाज बनाता रहा। तो 50 साल तक लोगों ने कुछ नहीं कहा उसको, बहुत कुछ कहा, पागल हो रहा है, ऐसे ही बनाया जा रहा है, ये पागल हो रहा है, तो पागल अपनी धुन में लग रहा है, क्या किसने बोला? 50 साल तक लोग भी जो सोचते सच में कहा भी था परमेश्वर ने कि नहीं, खुद के मन में भी सवाल आ जाते होंगे। लेकिन क्या नूह के मन में आया? नहीं। अगर वो अपने विश्वास के प्रति खरा ना होता, तो क्या आज उसका नाम बाइबल में होता? नहीं। क्या आज वो एक हमारे जीवन के लिए आदर्श होता? नहीं। तो कुछ तो हमारे जैसे इनके जीवन में कुछ गुण थे, कुछ गुण जो है हमारे जीवन में क्या होने ज़रूरी है, ताकि हमारा जो घर परिवार है हमें फॉलो करे, हमारे बच्चे जो है हमें फॉलो करे। अब आप अपने पास्टर जी को देखिए, उन्होंने चर्च में वो सब कुछ हैंडल करते हैं,
तो सब कुछ उनके अंदर गुण है, काबिलियत है, परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है, उसी के कारण आप सभी उनको फॉलो करते हैं ना। अगर वही बात है, पीछे से हम बात कर रहे थे, एक दिन बैठे थे हम बात कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कोई हमें फॉलो करे तो क्यों करेगा। अगर हम कहीं से आ रहे हैं, कोई मान लो कोई भी जन है, विश्वासी मान लो, कोई दारू के ठेके पर खड़ा है तो वो अपना क्यों छुपाएगा पीछे। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था कि वो ऐसा क्यों छुपाएगा अपना पीछे, वो क्यों। मैंने बोला उसके मन में डर होगा परमेश्वर के प्रति, या तो डर होगा या परमेश्वर से विश्वास करता है, प्रेम करता है। मैंने कुछ ऐसा कहा। वो बोले नहीं, कुछ और भी वजह है, क्यों छुपाएगा बता। अगर मैं आ रही हूँ तो वो अपना ऐसे करके क्यों छुपा लेगा। कोई बीड़ी पी रहा है, पास्टर को देख के ऐसे क्यों कर लेगा, छुप गया, बीड़ी क्यों छुपाएगा, डरेगा। मैंने भी ऐसे ही बोला था कि वो डरेगा, भी डर होगा उसके मन में कि मेरे पास्टर देख लेंगे, क्या कहेंगे। नियम तोड़ रहा है, मतलब कुछ तो उसके दिमाग में चलेगा ना। पर उसका एक कारण और भी था। उसका एक कारण ये था जो उन्होंने बताया, मेरी सासू जी ने मुझे बताया, सासू मम्मा ने मुझे बताया कि उसका कारण ये था कि हम ऐसे नहीं हैं। अगर पास्टर जी खुद शराब पिए, बीड़ी पिए, तो क्या लोग जो सड़क पे चलते हुए पी रहे उनको देख के छिपा लेंगे? नहीं छिपाएंगे ना। उनके जीवन में वो गुण हैं, उनके जीवन में वो काबिलियत है कि वो कभी नशे को हाथ नहीं लगाते, कभी बुरी बातें नहीं बोलते, कभी गलत शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। तो लोग उनके सामने बोलने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में गुण है ना, इसीलिए वो हिचकिचाते हैं। उनके जीवन में गुण है कि वो कभी गलत चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, नशे को हाथ नहीं लगाते, तो इसीलिए तो वो छुपा लेगा ना कि हमारे पास्टर जी नहीं पीते, हमने देखेंगे तो क्या कहेंगे, है ना। तो यही कारण है कि अगर हमारे जीवन में गुण है ना, अगर हमारे जीवन में कुछ काबिलियत है, कुछ खासियत है, तभी तो लोग उनको फॉलो करेंगे। जब अगर आपके जीवन में गुण है, आपके जीवन में वो बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें, तो आपके जीवन में होंगी, तभी तो आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे ना। अब कई कहते हैं कि हमसे नशा छूटता नहीं जी। तो अगर जैसे अब ये देखे, हमने किसके बारे में देखा था, जो ये जनानी एस्तर थी, उन्होंने अपने उसके लिए, अपने यहूदी कौम के लिए, सब कुछ के लिए अपना घर परिवार छोड़ा था। रिबका ने सब कुछ छोड़ा था ना इसहाक के लिए। तो क्या हमें परमेश्वर पर जब विश्वास है, हमें प्यार है, हमें त्याग है उनके प्रति, तो क्या हमसे दारू नहीं छूटेगी? मन में ठाननी तो पड़ेगी ना उस चीज़ के लिए। तो इसी तरीके से अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम एक आदर्श महिला अपने घर के लिए, एक आदर्श पत्नी अपने पति के लिए, एक आदर्श माँ अपने बच्चों के लिए, एक आदर्श पिता अपने बच्चों के लिए बनना चाहते हैं, तो वो चीज़ें, वो गुण हमें अपने जीवन में पहले खुद लाने पड़ेंगे, ताकि हमारा घर परिवार जब हमें देखे तो कहे नहीं, मेरी मम्मी ये चीज़ें नहीं करती, मेरी मम्मी को ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, मेरी मम्मी हमें उस दिशा में ले जाना चाहती है, तो हम उनके पीछे चलेंगे। तो हमें पहले आदर्श अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए क्या है, बनना पड़ेगा। अगर बिना बने तो कोई ये कहेगा मेरी मम्मी नहीं मानती तो मैं भी क्यों जाऊँ। अगर मेरी मम्मी, वही बात है, कहेगा कि मेरी मम्मी गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है, तो क्या बच्चा नहीं करेगा? अगर मम्मी हमेशा बाइबल पढ़ती है, वचनों को सिखाती है, सॉन्ग परमेश्वर की आराधना करती है, तो क्या बच्चा नहीं गाएगा? वही जैसे हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, रूहानी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो क्या करती है, भजन सुनेगी तो ऐसे ऐसे करने लग जाती है। उसकी दादी उसको पूरा टाइम भजन सुनाती है, तो जब भी वो ढोलक बजेगा, भजन गाएंगे ना, तो वो उछलने लग जाती है, डांस करने लग जाती है। ऐसे ही अनोश करता है। तो वो चीज़ें हैं कि अगर हम वो चीज़ें, वो गुण जो हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, ज़रूरी है कि आज वो हमारे जीवन में हो। पहले हम उनको अपने जीवन में डेवलप करें, यानी कि अपने जीवन में लाएं उन चीज़ों को, ताकि हमारा घर परिवार, हमारे बाल बच्चे उन चीज़ों को फॉलो करें। अगर हमारे पति विश्वास में नहीं है तो पत्नी के विश्वास के द्वारा वो आएँ, अगर पत्नी विश्वास में नहीं है तो पति के विश्वास के द्वारा वो उसमें आए, जैसे कि बाइबल भी बताती है। एक आयत हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6:1। इफिसियों 6:1। इफिसियों 6:1